कैसे हो इंद्रजीत? भला आज कैसे वक्त मिला तुम्हें? इंद्रजीत स्वर को सुनकर दिनकर का ध्यान अचानक ही उस बुजुर्ग महिला पर गया। उसे देखकर दिनकर जी अचानक आश्चर्य और डर की मुद्रा में उनकी ओर देख। जी प्रणाम, मैंने आपको पहचाना नहीं। और मेरा नाम दिनकर है, शायद कोई गलतफहमी हुई है आपको। दिनकर जी ने तो अभी अभी चारों ओर देखा था, कोई नहीं था आसपास, फिर ये अचानक कहाँ से आ गई और उन्हें इंद्रजीत कहकर क्यों पुकारा। लेकिन तभी वह बुढ़िया मुस्कुराए और कहने लगी, हाँ दिनकर, तुम मास्टर जी के बड़े जवई हो ना। मैं तुम्हें जानती हूँ अच्छे से। और इंद्रजीत का अभिवादन इसलिए किया क्योंकि नागकुल के जवई जिन्होंने सबसे बड़ी ख्याति पाई और जिसने अपने आप को इंद्रजीत के नाम से सुहाया, ठीक उसी प्रकार तुम सावित्री के बेटे दिनकर, तुमने उतनी ही कठोर तपस्या के बिना किसी छल कपट और किसी को आंतरिक दुख पहुंचाए अपने पिता के व्यापार को बढ़ाकर ऐसा पंचम लहराया है कि जिसे संपूर्ण गांव जानता है। तुम्हें तो पता भी नहीं होगा कि इस गांव के आधे से ज्यादा युवा युवती तुम्हारे ही कंपनी के तकनीकशाला में काम करते हैं। तुम्हारे पिताजी का यहाँ आना जाना लगा रहता है, यहाँ सभी तुम्हें इस नाम से जानते हैं और उन लोगों ने तुम्हें देखा है जो किसी विवाह उत्सव या तुम्हारे विवाह में तुमसे मिले होंगे। ठीक इसीलिए मैंने तुम्हारी ख्याति को देखकर इंद्रजीत नाम से सुशोभित किया। दिनकर, खुश रहो और ऐसे ही हमारे कुल की बेटी चंदा को सुख पहुंचाते रहो। हमारा आशीष तुम पर बना रहेगा। अच्छा, मैं चलती हूँ, समय हो गया। कहते हुए वह वहां से चल दिए। दिनकर जी को एक नया नाम और नई पहचान के रूप में अचानक बूढ़ी माँ का आना और चले जाना अजीब सा लगा। वह खेतों में से टहलते हुए घर पहुंचे और सारी बात उन्होंने चंदा को सुनाई। उनकी बातें सुनकर वहां बैठी सासू माँ मुस्कुराते हुए कहने लगी, लगता है आप खेत की उत्तरी सीमा तक घूम आए हैं, है ना? कहते हुए वे मुस्कुराने लगी और यह सुनते ही चंदा अवाक सी दिनकर जी की ओर देखने लगी और कहने लगी, क्या आप सच कह रहे हो? यकीन नहीं होता। यकीन नहीं होता मतलब क्या कहना चाहती हो? चंदा, तुम स्पष्ट कहो। ये गांव तो बड़ा अजीब सा लगता है, मुझे हर बात पहेली में उलझी हुई लगती है। अब भला इसमें क्या अजीब था? कहते हुए वे चंदा की ओर देखने लगे। इसके पहले कि वह और कुछ बोलते, दिनकर जी को उनकी सासू माँ ने प्यार से समझाना शुरू किया। आप जिन बूढ़ी माँ की बात कर रहे हैं वह और कोई नहीं, वह हमारी कुलदेवी माँ दोतली थी और जिनके दर्शन विले ही किसी को होते हैं। लेकिन इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जब भी कोई विचलित मन से वहां जाता है वह स्वयं किसी न किसी रूप में उन्हें दर्शन देकर उनके प्रश्नों के उत्तर अवश्य देते हैं। शायद आपके मन में शंका थी, इसलिए उन्होंने स्वयं आकर आपकी शंका का समाधान किया। बेफिक्र रहिए, आपका यहाँ आना व्यर्थ नहीं जाएगा। ये सौभाग्य है हमारा कि स्वयं माँ दोतली देवी ने आकर इस संबंध को स्वीकार किया और आपकी शंका का समाधान किया। शीघ्र ही हम सभी मिलकर उनके मंदिर चलेंगे। कुछ रस्में आपकी अनुपस्थिति में शेष रह गई थी, वह भी पूरी हो जाएगी। कहते हुए वे पूजा और अन्य तैयारियों में जुट गई। लेकिन दिनकर जी के मन में तो जैसे सवाल ठहरने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अंत में जब उन्हें कोई उपाय नहीं सूझा तो वे दोबारा टहलने का मन बना चंदा को साथ चलने का अनुग्रह करने लगे, क्योंकि यह गांव उनके लिए बिल्कुल नया सा प्रतीत होता था। पास ही नैनिहाल होने के पश्चात भी इतनी व्यस्तता के कारण उनका गांव आना बहुत कम ही संभव हो पाता था, और जब आते भी थे तो किसी मेहमान की तरह। कभी शाम तक पहुंचते और कार्यक्रम में शामिल होते और सुबह तक लौट जाते, या सुबह आते और शाम तक लौट जाते। जो भी हो, उन्होंने तो जैसे अपनी उच्च शिक्षा और उसके बाद बिजनेस को आगे बढ़ाने की ललक ने तो उनके जीवन को वास्तविकता से बहुत परे कर दिया। आज उन्हें लगता है कि उन्होंने अपना कितना समय एक अधूरेपन में गुजारा। आते समय मस्ती में खेलते हुए बच्चों को दिनकर जी जिस बच्चे की नज़र से देख रहे थे वह तो जैसे जीवन में बहुत पीछे छूट चुका था। रही बात दोस्तों के प्यार और अपनों के व्यवहार की, तो शिक्षण भी ऐसे महाविद्यालय में हुआ जहां उच्च वर्ग के बच्चे जैसे सिर्फ विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए आए हो। हर कोई वहां जल्द से जल्द अपनी शिक्षा समाप्त कर किसी ऊंचे पद को समाप्त करने के लिए समय मिलते ही अनेक विषयों की पढ़ाई में लग जाते। हंसी ठिठोली यदा कदा ही हुआ करती थी, यहाँ तक कि पति पत्नी का यह अधूरा संबंध और प्रेम रस और बहुत कम समय में भी मिलकर हंसना, मुस्कुराना और प्यार जताना उन्होंने यहाँ आकर महज 2 दिनों में ही अपने सास ससुर को देखकर सीखा। दिनकर जी को अपने आप और अपनी जीवन शैली पर बड़ा आश्चर्य होता है और आत्मग्लानि भी होती है कि उन्होंने चंदा को सही प्यार और सत्कार नहीं दिया। वह हास्य, अपनापन और वह मधुर संबंध का माहौल न दे पाए जिसकी कल्पना शायद हर लड़की अपने पति से व्यवहारिक जीवन के पश्चात चाहती है। बस इन्हीं जीवन उन्हें अब व्यर्थ सा जान पड़ता। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन परिवर्तित करने का सोचा। आज पहली दफा चंदा को तैयार होने का कहकर घूमने चलने का निवेदन किया। चंदा अपने पति के मनोभाव में परिवर्तन को अनुभव कर रही थी और मन ही मन खुशी के साथ माँ दोतली अपनी कुलदेवी को धन्यवाद भी दे रही थी
कि ऐसा परिवर्तन उन्हीं की कृपा से संभव हो पाया। अब वे दोनों तैयार होकर खेत की ओर निकले और अचानक भ्रमण करते हुए दिनकर जी की नज़र खेत में आम के पेड़ पर पड़ी, जहां एक विशाल सर्प किसी झूले की तरह लटका हुआ था। इतना बड़ा और विशालकाय सर्प उन्होंने सिर्फ किताबों में पढ़ा था, और उससे भी ज्यादा खौफनाक दृश्य उनके दिमाग में किताबी ज्ञान ने भर रखा था। क्योंकि भारत की चमत्कारिक धरती और भारतीयों का व्यवहार, उनकी सभ्यता, परंपराएं और सफलता जिसके महज कुछ पन्नों को ही विद्वान समझ पाया, इसलिए विद्यालय में ऐसी पुस्तकें ना पढ़ाई गई और ना ही दिनकर जी के लिए पढ़ पाना संभव है। इसलिए उनके मन में उस डर से भी ज्यादा कुछ और देखने को मिलता है, और वह था चंदा के लिए उनके मन में प्यार। उन्होंने झटके से चंदा को पकड़कर खींचा और अपने पीठ के पीछे कर जकड़कर पकड़ लिया, और सीना तान ऐसे खड़े हो गए जैसे वे कह रहे हो, चाहे जो हो जाए, मेरी चंदा को मैं कुछ नहीं होने दूंगा। चंदा ने पहली बार दिनकर जी का ऐसा प्यार, त्याग और ऐसा अनुभव जैसे पहली बार महसूस किया, और शांत होकर उनकी प्रतिक्रिया को देखने लगी। चंदा का खिला हुआ चेहरा और रह रहकर मन ही मन मुस्कुराना स्पष्ट करता है कि अवश्य ही उसने अपने पति की पूर्व प्राप्ति और उनके प्यार का एहसास किसी अतृप्त भूमि पर पड़े हुए जल के समान एहसास किया। आज सुबह जिस तरीके से दिनकर जी ने चंदा को प्रेम भाव में खींचकर अपने पीछे किया, उसे खतरे में देख ये वास्तव में दिनकर जी का प्रेम ही था कि उन्होंने किसी ढाल की तरह अपनी पत्नी के सामने खड़े हो गए। ऐसा अगाध प्रेम और वह स्पर्श, ये सब तो भुलाया नहीं जा रहा था, लेकिन चंदा भी सब कुछ जानते हुए दिनकर जी से ऐसी लिपटी जैसे पेड़ से लता। दिनकर जी बहुत देर तक पेड़ पर झूलते हुए सर्प को देखते रहे, जब तक कि वह खुद वहां से चला ना गया हो। सर्प के जाने के बाद जब दिनकर जी का ध्यान भंग हुआ, तब चंदा के जिस्म की गर्मी और लिप्टन को उन्होंने महसूस किया। इतने वर्षों में कितनी ही बार वे चंदा से एकाकार हुए, लेकिन वह अनुभव आज प्रथम बार उन्होंने महसूस किया था, क्योंकि प्रेम का सही अर्थ उन्हें आज ही मालूम पड़ा। उन्होंने घूमकर चंदा को अपनी बाहों में ले लिया, चंदा के बालों में हाथ घुमाया और माथे को चूमते हुए कहा, अब सब ठीक है। चंदा ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है वाकई अभी तक आप नाग देवी की महिमा को नहीं समझ पाए। इस आम के पेड़ पर अक्सर ये दृश्य देखा जा सकता है, यहाँ तक कि कई दफा इन सर्प झूले पर बच्चों को लटकते या खेलते हुए भी आप देख सकते हैं। इस गांव का कण कण पूर्ण रूप से संरक्षित है। यहाँ पर इंसान और सर्पों के बीच कोई बैर नहीं है। वे एक साथ ही छत के नीचे बिना किसी भय के रह सकते। इसलिए यदि आपको कहीं भी कोई भी सर्प या नाग नजर आए, तो उन पर वार न करने का प्रयास न करें। थोड़े समय अपनी जगह पर स्थित होकर उन्हें नमस्कार कर उन्हें जाने का मौका दे, या सिर्फ उनका रास्ता छोड़ दे। वे कभी किसी का कुछ नहीं करते हैं। ये बात और है कि यदि मैं उस समय साथ हुई तो आप यूं ही मुझे गले लगाकर चुंबन दे सकते हो। कहते हुए वे मुस्कुराने लगे। दिनकर जी प्रेम रस में डूबे हुए सिर्फ इतना ही कह सके, ये हक है तुम्हारा प्रिय, और दोनों राजी खुशी लौट चले। इस बीच चंदा ने अपना बचपन और अनेक छोटी छोटी कहानियां नाग जाति और मानव के मधुर संबंध की कहकर सुनाए, और दिनकर जी किसी बालक की तरह सुन रहे थे, क्योंकि आज तक इससे पहले उन्होंने सिर्फ सर्पों को एक विषधर और खतरनाक प्राणी के रूप में ही पढ़ा और सुना था। और यहाँ तक इसी डर के कारण जब कभी पिताजी नागपंचमी के समय मंदिर चलने का कहते, तो भय के कारण वे आज तक कोई ना कोई कारण बताकर उसे टालते आए थे। लेकिन आज पहली बार उन्होंने नाग देवता के रूप में और मानव के इतने करीब ये से खुले और प्रत्यक्ष में पाया, और इतने नज़दीक से दर्शन करने के पश्चात पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि वो कहाँ तक गलत है। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस धरती पर मानव जाति के अलावा और भी कई प्रजातियां आए और गई। उन्होंने पढ़ा तो बहुत कुछ, लेकिन शायद वे वह ना पढ़ सके जिसे पढ़ना अनिवार्य था, वह वास्तविक दुनिया जो हमारे चारों ओर फैली हुई है, जिसे हम कभी भी कहानी किताबों में नहीं पढ़ पाए, या यूं कहें जिसे जानबूझकर पढ़ाया ही ना गया हो, जिसे हमारे बीच उन्होंने अथक प्रयास से समझा और लिखा। लेकिन नौकरी पेशा होने की होड़ में उन्हें पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किया गया। वह ये सोच ही रहे थे कि तभी एक तेज फुकार के साथ उनकी तनिद्रा टूटी, और उन्होंने ध्यान दिया कि थोड़ी दूरी से एक विशाल नाग का जोड़ा ये से गुजर रहा था, जैसे हमारी उपस्थिति से उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। चंदा ने उस समय उन्हें छूकर प्रणाम किया, और उसी का अनुसरण करते हुए पहली बार दिनकर जी ने भी किसी नाग के जोड़े को प्रणाम किया। उनके मन में डर बिल्कुल भी नहीं था। श्रद्धा से परिपूर्ण वे अब नाग महिमा को समझ चुके थे। घर आने पर जब चंदा ने सभी बातें बतलाई, तब तक चंदा के पिताजी मास्टर जी लौटकर आ चुके थे। उन्होंने दिनकर जी को प्यार से कुछ उत्तम पुराणों के साथ एक नाग पत्रिका का उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह नाग कन्याओं का जन्म शिव जी की पुत्री के रूप में हुआ। नागपत्री उन नाग कन्याओं का रहस्य है जिनके विषय में उनकी माता को ही ज्ञात नहीं था। इन संपूर्ण सृष्टि के जन्मदाता आदिश्वर शिव, जिन्हें कहीं भोलेनाथ सृष्टिकर्ता तो कहीं भक्तिपूर्वक महाकाल महादेव के नाम से भी पुकारा जाता है, जिनके जन्म की कथा अत्यंत ही निराली है।
ऐसा कहा जाता है कि इनका जन्म भगवान शिव की मंद मुस्कान और मनः शक्ति से हुआ, जिनसे मिलने वे ब्रह्म मुहूर्त में जाया करते थे, और माता पार्वती ने भगवान शिव का पीछा कर जब जाकर देखा तब कहीं उन्हें इस बात का पता चला। नागपंचमी के समय इन्हीं 5 पुत्रियों के साथ भगवान शिव का पूजन किया जाता है। ये नाग देवियों के द्वारा एक भक्तों की सेवा से प्रसन्न होकर उस पत्री को लिखा गया, जिसके विषय में बहुत कम लोगों को ही ज्ञान है। नागपत्री वह रहस्य है जिसका विचार भी कर पाना ठीक उसी तरह दुर्लभ है, जिस तरह महासप्तशती के पाठ का अंतिम श्लोक, जिसका पठन और पाठन बिना शिव कृपा के नहीं हो सकता, ये नागपत्री स्वर्ण ताम्रपत्र पर लिखी हुई वह कृति है जिसमें संसार के संपूर्ण रहस्य छिपे हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर विनाश तक सारा ज्ञान इसमें छिपा हुआ है। दिनकर जी को उनके ससुर जी मास्टर जी के द्वारा बताई गई कहानी बहुत ही आश्चर्यचकित और दिलचस्प भी लग रही थी। उन्होंने वहीं आसन बिछाकर बैठ और उनके ससुर जी के द्वारा बताई गई सारी बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे कि मैं कितना अज्ञान हूँ जो मैं इन सब रहस्यों को आज तक नहीं जान पाया। अच्छा हुआ कि मैं चंदा के साथ एक बार इस पवित्र स्थान पर आ पाया। आगे दिनकर जी को और क्या क्या रहस्य जानने के लिए मिलेंगे। कहानी अभी जारी है, इसका अगला भाग जल्दी अपलोड करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।